होगा। अरे सभी रसोइया को 18,000 रुपया मासिक वेतन देना होगा। अरे तो MDM के भ्रष्ट पदाधिकारी होश में आओ। के आधार पर उनके परिवारजनों को नौकरी देना होगा। अरे उनका पैसा कर रसोइया को सहायता देना होगा। हुआ है, भुगतान शुरू नहीं किया। हमारे वक्ता साथियों ने बताया जो मृतक रसोइया के आश्रितों को 4 लाख जो हम लोगों ने लड़ करके प्राप्त किया था, यहाँ का एक बेईमान DPO जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पदाधिकारी है, ये हरामखोर है, ये बेईमान है। इनको ऐसे काम नहीं सुने चलेगा। कहता है बेईमानों की 3 दवाई, लत्तम जुत्तम और पिटाई। ये बेईमान बिना लात का देवता बात से नहीं मानता। हम नहीं समझते हमारा ये आंदोलन 10 तारीख को हुआ, 13 तारीख उसके एक दिन पहले बुलाया मंडल के लिए, और शेष मंडल हम लोगों ने बात किया। हमने कहा तो कल प्रदर्शन है, लेकिन आप आज बुलाए हैं तो ठीक है। हमारी जो मांगे हैं उस पर आप हम लोगों ने लोकल मांग रखा था। ये 26 मानदेय कौन बढ़ाएगा? बिहार सरकार और केंद्र सरकार। आप बिहार सरकार के यहाँ गए थे, याद है? आप जितना बहने थे इसमें से कुछ बहने दौड़ गए होंगे, अमर जी भी थे। 2 बार पटना में प्रदर्शन हुआ। ये बेईमान नीतीश कुमार अभी पलटू राम के जैसे पहले राजद के साथ था, तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री बना हुआ था। आपका आंदोलन से घबरा करके हम लोगों ने दिया था, अल्टीमेटम दिया था जो 30 नवंबर से और निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। 31 अक्टूबर को हम लोगों ने दिया था लिख करके, तो आप ऐसे नहीं सुनिएगा, अब आपका काम बंद होगा। हमारा पेट नहीं भरता है, हमारी मांगों को आप मानते नहीं हैं, आप सुनते नहीं हैं, बहानाबाजी करते हैं। हम आपका काम बंद करेंगे। मैंने याद होगा पिछले दिन 45 दिन हड़ताल किया। 45 दिन के हड़ताल का उपलब्धि आपको 1650 रुपया विभिन्न लड़ाइयों के कारण प्राप्त हुआ। लेकिन यह सरकार हमने अभिनय करके आपके नेता को और दूसरे संगठन के नेता, 4 संगठन हम लोग साथ थे, लेकिन कुछ संगठन जो लोग होता है ना, रसोइया को भटकाने वाला, ठगने वाला और उसको नेता बन के अपना काम चलाने वाले भी होते हैं। उन लोगों ने संगठन की हड़ताल से वापस चला गया, कहा जो हम लोग हड़ताल में नहीं